अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम के रिहायशी घर सील, मजीद मिलिटेंटों की जायदाद जब्त होने की तैयारियां। माशी और इक़्तिसादी बेहतरी के लिए स्कीमों को बराए कार लाने की जरूरत, मनोज सिन्हा। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को मुत्हिद होना होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब्दुल रशीद की मस्कशुदा लाश की तस्वीर देखकर परेशान हूं, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। कोरोना के बाद प्रॉपर्टी टैक्स ताजरों के लिए बड़ी मुसीबत, जम्मू में ताजरों का एहतिजाज। बीजेपी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग भिखारी बन जाए, कांग्रेस पार्टी का बीजेपी पर इल्जाम। जायदाद टैक्स लागू करने के सिलसिले में करारदादे पेश करने की तैयारियां जोरों पर। पुलवामा ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने हाईटेक आलात का इस्तेमाल किया, डीआईजी अवस्थी। और नगरोटा का वफद उमर अब्दुल्ला से मुलाकात, अवामी मसाइल व मुश्किलात उजागर करने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, एनआईए ने श्रीनगर के नवहटा इलाके में अल उमर मुजाहिदीन चीफ मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम के रिहायशी घर को सरबमोहर कर लिया। मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एनआईए की टीम ने श्रीनगर के नवहटा के गने महला श्रीनगर में 2 मलरा मकान को यूएपीए के दफात के तहत कुर्क किया है। याद रहे, जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में हाईजैक होने वाले इंडियन एयरलाइंस के तैयारे 814 आईसी के मुसाफिरों के बदले उनको रिहा करके जैश के सरबराह मसूद अजहर और शेख उमर के साथ अफगानिस्तान ले जाकर रिहा किया गया। इधर एक मकामी पड़ोसी ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी को जब्त किया गया वो मुश्ताक लटरम की नहीं है, बल्कि उसके वालिद की प्रॉपर्टी है, जिसमें दीगर अहल खाना रिहाइश पजीर हैं। पड़ोसी हूँ मैं, इधर पड़ोसी हूँ, रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है। इधर और उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं। तो ये सरासर जुल्म है ना, ये सील करना। लेकिन जो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, नहीं, वो नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं वो नहीं है। लगा मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? वही एसएसपी कश्तवाड़ ने भी कहा कि आने वाले दिनों में 13 मिलिटेंटों की जायदादें जब्त की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी दिया होगा तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होगी। पहला केस जो है हमारा 272 एफआईआर पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, इसके अंदर 13 मिलिटेंट्स नॉमिनेटेड हैं और उनके खिलाफ हमने नॉन अवेलेबल वारंट एनआईए कोर्ट से अभी थ्रू सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू लिया है। और इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन तो मोरलेस कंप्लीट हो रही है, ये प्रूवन है कि वाकई पाकिस्तान में और वहाँ से एक्टिव हैं, बट उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और नॉन अवेलेबल वारंट जो अब हम रेड कार्नर नोटिस थ्रू इंटरपोल भेज के हम इंश्योर करेंगे कि उनको अरेस्ट करके यहाँ पेश किया जाए कोर्ट में। और प्रॉपर्टीज़ कुछ आइडेंटिफाई हो गई हैं और कुछ हो रही हैं, इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इसमें एक्टिव हैं। एंड उनके जो भी एसेट्स हैं यहाँ, और अगर कोई एसेट उन्होंने डिस्पोज ऑफ भी किया हो किसी के कहने पर, और वो किसके पास गया है और वो पेमेंट कहाँ हुई है, वो सारे एंगल जो हम कंसीडर करके वी विल इंश्योर कि इन्वेस्टिगेशन में पैसा उनकी प्रॉपर्टी का सेल का कहीं भी टेररिज्म को प्रोलिफरेट करने में ना यूज़ किया जाए। सो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और डिजिटल एविडेंस जो है हमारे पास वो केसेस में सीज्ड हैं, और इस तरह हम एक बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अफसरान पर जोर दिया गया कि मुख्तलिफ स्कीमों को बराए कार लाकर जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादियात और मैशत को मजबूती फराहम करने के लिए अपना रोल अदा करे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को बराए कार लाने से ही माशी और इक़्तिसादी बेहतरी लाई जा सकती है और लोगों की एक बड़ी तादाद
खुद रोजगार हासिल करने की तरफ गामजन होगी। मुल्क में तीसरे महज के कयाम को लाजमी करार देते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, रुकन पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वजीर आजम का दावा नहीं कर सकती है और तमिलनाडु के वजीर आला भी एक मुतबादिल के तौर पर सामने लाए जा सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस ने अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि तीसरी महाज का कयाम अगरचे लाजमी है, तहम इलाकाई पार्टियों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रहा है। कननपोशपुरा के लापता शहरी अब्दुल रशीद खान की लाश 2.5 महीने के बाद मिलने पर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के वाक़ात कश्मीर में आम हैं। उन्होंने कहा कि किसी किस्म के एहतसाब की अदम मौजूदगी की वजह से इस तरह के वाक़ात मामूल बन गए हैं। एक ट्वीट में महबूब मुफ्ती ने कहा कि कननपोशपुरा कुपवारा के लापता शहरी अब्दुल रशीद खान की मसक शुदा लाश की तस्वीर देखकर परेशान हूँ। महबूबा ने इंतजामिया से मामले की तहकीकात कराने और लवाहकीन को मुआवजा फराहम करने की भी बात की है। उधर जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आवाम का एहतजाज जारी है। आज भी पुरानी मंडी जम्मू में मकामी ताजरों ने प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने के खिलाफ सरकार से ज्यादा टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। ताजरों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से ताजरों को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा। अब जबकि ताजर संभल ही नहीं पा रहे हैं तो सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की एक और मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं किया गया तो ताजर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी यूटी सदर वकार रसूल वानी की क़यादत में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। इस मौके पर वकार रसूल वानी ने कहा कि एलजी सरकार कहती है कि ये टैक्स बहुत कम है, लेकिन जब यहाँ टोल टैक्स लागू किया गया तब वो 50 रुपये था और आज वही टैक्स 300 रुपया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स आज 100 रुपया है तो ये टैक्स अगले साल 1000 से 10,000 तक होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर इल्जाम लगाया है कि वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग भिखारी बन जाएं। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की जानिब से ज्यादा टैक्स एक्ट को नाफिज करने और ज्यादा टैक्स वसूल करने के सिलसिले में बल्दियाती इदारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, म्यूनिसिपल काउंसिलों और म्यूनिसिपल कमेटी के खुसूसी इजलास तलब किए जा रहे हैं, जिसके दौरान सरकारी अहकामात की तस्दीक के लिए करारदादें पेश की जाएगी और इन करारदादों के पास होने से 1 अप्रैल से ज्यादा टैक्स वसूल करने की राह हमवार होगी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी इस सिलसिले में आगाह किया गया है, जबकि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस ज़िम्न में पहले ही अपनी सरगर्मियां शुरू की हैं। जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दों के खिलाफ जदीद और हाईटेक आलात का इस्तेमाल करने पर सीआरपीएफ के डीआईजी साउथ कश्मीर अवस्थी ने कहा कि सीआरपीएफ के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वॉल थ्रो राडार और ड्रोन के कुछ नए गैजेट हैं जो कश्मीर में इंसदादी शोरिश की कार्रवाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे अस्करियत पसंद को आसानी से मार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज पुलवामा में मिलिटेंट ऑपरेशन में भी सीआरपीएफ ने इन जदीद और हाईटेक आलात का इस्तेमाल किया है। सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आपने अभी देखा हमारे पास ये कितना अच्छा आर्मर्ड व्हीकल है, क्रिटिकल रिस्पॉन्स सिचुएशन व्हीकल है। उसके अलावा आपने जेसीबी देखा और भी आपने हमारे जितने इक्विपमेंट्स हैं देखिए। हमारे पास रेंज में एक क्यूएटी होती है और वो सारे लेटेस्ट गैजेट्स के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। अगर किसी भी बटालियन में कोई भी ऑपरेशन, किसी भी मेरे एओआर में कहीं भी आवश्यकता होती है तो मैं अपनी क्यूएटी के साथ वहाँ पहुँचता हूँ और बटालियन की मदद करता हूँ। डीडीसी मेंबर मोहतरमा शमीम बेगम की क़यादत में नगरोटा से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुलाकात की। शमीम बेगम ने उमर अब्दुल्ला को अपने इलाके के लोगों के मसाइल व मुश्किलात के अलावा पार्टी सरगर्मियों, तंजीमी उमूरात और जारी अवामी राबता मुहिम के बारे में आगाही दी। इसके अलावा उन्होंने इन कामों का भी खुलासा पेश किया जो उन्होंने अपने इलाके में बहसती डीडीसी मेंबर अंजाम दिए हैं।
नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।